इस वीडियो में आप जानेंगे कि शरीर की असली एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, खाना और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी नाम की ऊर्जा कैसे बनाते हैं, कौन सी गलत आदतें आपकी एनर्जी को चुपचाप खत्म कर रही हैं, एक्सरसाइज शरीर की ऊर्जा फैक्ट्री को कैसे मजबूत करती है और बिना किसी एनर्जी ड्रिंक या जादुई सप्लीमेंट के शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान कैसे रखा जा सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि असली एनर्जी बाहर नहीं बल्कि आपके अपने शरीर के अंदर कैसे बनती है। सबसे पहले ये समझिए कि ऊर्जा का मतलब केवल ताकत महसूस करना नहीं है। आपका दिल हर सेकंड धड़क रहा है, फेफड़े लगातार सांस ले रहे हैं, दिमाग हर पल लाखों संदेश भेज रहा है, आंखें देख रही हैं, मांसपेशियां शरीर को हिला रही हैं और यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं बिना रुके काम करती रहती हैं। इन सभी कामों के लिए ऊर्जा चाहिए, यानी ऊर्जा केवल दौड़ने या भारी वजन उठाने के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। अब सवाल उठता है कि कुछ लोगों की ऊर्जा जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। इसका जवाब हमेशा एक जैसा नहीं होता। कई बार इसकी वजह लगातार कम नींद होती है। जब शरीर को गहरी नींद नहीं मिलती तो अगले दिन दिमाग और मांसपेशियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती। कई बार पूरे दिन कम पानी पीना भी शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। शरीर में पानी की कमी होने पर खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व कोशिकाओं तक उतनी अच्छी तरह नहीं पहुंच पाते। इसके बाद आता है भोजन। अगर शरीर को लगातार बहुत अधिक मीठा, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड या पोषण की कमी वाला भोजन मिलता है तो थोड़ी देर के लिए ऊर्जा जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद वही ऊर्जा तेजी से गिरने लगती है। दूसरी ओर संतुलित भोजन शरीर को लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा देने में मदद करता है। तनाव भी ऊर्जा का एक बड़ा दुश्मन है। जब शरीर लंबे समय तक तनाव में रहता है तो वह लगातार ऐसी स्थिति में बना रहता है जैसे कोई खतरा सामने हो। इससे दिमाग और शरीर दोनों अतिरिक्त मेहनत करते हैं। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति बिना अधिक काम किए भी थका हुआ महसूस कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जितना कम शरीर चलता है उतनी ही जल्दी उसकी ऊर्जा घटने लगती है। लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियां कम सक्रिय हो जाती हैं, रक्त संचार धीमा पड़ सकता है और शरीर धीरे धीरे सुस्त महसूस करने लगता है। इसके विपरीत नियमित चलना, हल्का व्यायाम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शरीर को अधिक सक्रिय बनाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे अक्सर दिन भर अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी भी शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। यदि शरीर में आयरन की कमी हो, विटामिन B12 या विटामिन D पर्याप्त न हो या कुछ चिकित्सीय स्थितियां हो जैसे एनीमिया या थायराइड विकार मौजूद हो तो व्यक्ति लगातार थकान महसूस कर सकता है। इसलिए हर थकान केवल काम ज्यादा करने की वजह से नहीं होती। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर मौजूद एक छोटी सी संरचना जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे शरीर का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यही वह प्रक्रिया होती है जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में बदलती है। दिल, दिमाग और मांसपेशियों जैसी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि इन्हें लगातार बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अकेले कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले भोजन पाचन तंत्र में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा फैटी एसिड में और प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलते हैं। ये पोषक तत्व रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इसके बाद इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने में मदद करता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से इन पोषक तत्वों को एक विशेष ऊर्जा अणु में बदलता है जिसे ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। यही ATP शरीर की वास्तविक ऊर्जा है। जब भी आप चलते हैं, सोचते हैं, सांस लेते हैं, दिल धड़कता है या मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तब ATP खर्च होती है। इसलिए शरीर हर सेकंड नई ATP बनाता रहता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण है। यदि कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचे तो ऊर्जा बनने की क्षमता कम होने लगती है। इसी वजह से बहुत तेज दौड़ने या भारी व्यायाम के दौरान सांसें तेज हो जाती हैं। शरीर अधिक ऑक्सीजन लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना चाहता है ताकि ऊर्जा का उत्पादन जारी रह सके। अब समझिए कि नियमित व्यायाम इतना प्रभावी क्यों माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियां शरीर को नए और अधिक सक्षम माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर समय के साथ ऊर्जा बनाने में अधिक कुशल हो सकता है। इसलिए जो लोग नियमित रूप से एक्टिव रहते हैं वे अक्सर कम थकते हैं और लंबे समय तक काम करने की क्षमता बनाए रखते हैं। अब एक आम गलतफहमी की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एनर्जी ड्रिंक, बहुत अधिक चीनी या केवल कॉफी पीने से शरीर में वास्तविक ऊर्जा बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी कुछ समय के लिए रक्त में ग्लूकोज बढ़ा सकती है जिससे थोड़ी देर के लिए ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन उसके बाद ऊर्जा तेजी से गिर भी सकती है। कैफीन भी शरीर में नई ऊर्जा नहीं बनाती बल्कि कुछ समय के लिए दिमाग को अधिक सतर्क महसूस करा सकती है। इसलिए असली ऊर्जा किसी बोतल या कैन में नहीं होती बल्कि आपकी कोशिकाओं के अंदर बनने वाली ATP में होती है। अगर आप लंबे समय तक प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो शरीर की इस एनर्जी सिस्टम को स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए रोज पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, नियमित रूप से चलें, सप्ताह में कुछ दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, धूम्रपान से बचें, तनाव को नियंत्रित रखें और शरीर को आवश्यक विटामिन व खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। यही आदतें माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ऊर्जा कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है और न ही ये किसी
किसी एक सुपरफूड या सप्लीमेंट से पैदा होती है। ये आपके शरीर की अरबों कोशिकाओं, उनके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन, पोषण और आपकी रोजमर्रा की आदतों के बीच होने वाले अद्भुत वैज्ञानिक तालमेल का परिणाम है। जिस दिन आप इस विज्ञान को समझ लेते हैं, उसी दिन आपको यह भी समझ में आ जाता है कि असली ऊर्जा बाहर नहीं बल्कि आपके अपने शरीर के अंदर बनती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही विज्ञान पर आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।